आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत से सफ़र पर आपको ले चलती हूँ, जो है ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़, कल कल बहती तेज़ नदियाँ, पर शांत वातावरण, खूबसूरत प्रकृति के बीच में मौजूद मोनास्ट्रीज़ जो सभ्यता, शांति और सुकून का अनुभव कराती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटे से राज्य सिक्किम की, जो अपनी खूबसूरत और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। सिक्किम, यूँ तो ये छोटा सा राज्य मेरे मन में कहीं ना कहीं मेरे बचपन से बसा हुआ है। मेरे बाबा, जो कि स्कूल में मैनेजर होते हुए वहाँ की ट्रिप्स प्लान करते थे, तो वो एक बार सिक्किम दार्जिलिंग की ट्रिप लेके गए थे। तो जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने मुझे यहाँ की वादियों का बहुत ही खूबसूरत सा वर्णन किया। तो मेरे मन में भी हुआ कि काश मैं भी वहाँ जा पाती, वहाँ की खूबसूरत सी वादियों का एक एहसास कर पाती। तो बस फिर क्या था, इस बार जब वेकेशंस पे जाने का प्लान बन रहा था, तो हमें लगा कि चलो इस बार सिक्किम चलते हैं। और बस फिर हमने 1 महीने पहले से ही अपनी टिकट्स बुक करवा लिए और चल पड़ी मैं अपनों के साथ, अपने शायद इस बचपन के सपने को पूरा करने। तो चलिए, मैं आपको भी लेके चलती हूँ, आप सबको अपने साथ इस खूबसूरत सी जगह का एक एहसास कराती हूँ अपने तरीके से। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने इस व्लॉग में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूँगी कि कैसे आप सिक्किम जा सकते हैं, सिक्किम एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे जाएं, कहाँ के लिए टिकट्स बुक कराएं, होटल्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे बस हमें जिस ट्रेन से जाना था उस ट्रेन का वेट कर रहे थे। ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं। और अभी ट्रेन जा रही थी यहाँ से। रामपुर में बैठे हैं हम लोग ना, बैठे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। देखते हैं हमारी ट्रेन कब आती है। अभी तो 1 घंटा है पूरा ट्रेन आने में। 11:25 का टाइम दिखा रहा है, इस समय 10:30 हो रहे हैं और तो अनाउंसमेंट हो रहा है, सुनते हैं क्या हो रहा है। और हमें जिस ट्रेन से जाना था, जिसमें हमारा रिज़र्वेशन था, वो ट्रेन भी आ गई थी। एग्जैक्ट टाइम पर तो नहीं थी, 5-10 मिनट लेट थी, बट फिर हम अपनी सीट्स पे कंफर्टेबली बैठ गए थे और लंच वंच किया हमने और बस अपनी सीट्स पे बैठे लेटे थे। और पूरे 2 दिन के बाद ही हम एंटर कर रहे थे वेस्ट बंगाल में, और ये समय शाम के 4 बज रहे थे सेकेंड डे के। और हम न्यू जलपाईगुड़ी पे पहुंच गए थे। वहाँ से हमने कैब करी। कैब आपको न्यू जलपाईगुड़ी से मिल जाएगी, आपको शेयरिंग कैब्स भी मिल जाती हैं वहाँ से। आई थिंक 3000 to 4000 में ये लोग तैयार होते हैं और वो सीधे आपको न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक लेके जाती है। और दिन में तो आपको शेयरिंग कैब्स मिल जाएंगी, बट रात में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हम लोग रात में पहुँचे थे 7-8 बजे, तो हमको शेयरिंग में नहीं मिला, क्योंकि हमारा ये प्लान था कि हम शेयरिंग में यहाँ से जाएंगे गैंगटॉक तक, फिर वहाँ से कैब रिज़र्व कराएंगे। बट हमने यहीं से ही रिज़र्व करा लिया था फॉर 5 to 6 डेज़ के लिए। और बस अब हम यहाँ पे आए थे कुछ खाना पीना खाने, बिकॉज़ जब से हम जलपाईगुड़ी पहुँचे तब से हमने कुछ खाया पिया नहीं था। ड्राइवर को भी खाना वगैरह खाना था और बस यहाँ से डिनर वगैरह करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। 4 आवर्स लगते हैं, ड्राइवर भैया बता रहे थे हमारे। और ये हम लोग अपने होटल में पहुँच गए थे, अपने रूम में। होटल का नाम है द सिक्किम कॉन्टिनेंटल, इसी में हम लोग रुके थे। इसको हमने मेक माई ट्रिप से कराया था। और रास्ते में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ही डर लग रहा था। एक्चुअली बारिश बहुत हो रही थी और यहाँ की जो रिवर है, तीस्ता रिवर, वो भी मतलब बहुत ख़तरनाक है। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी शूट करने की, बस ये था कि जल्दी से होटल पहुँचे। और बस ये मैंने जाते ही विंडो खोली और बाहर का नज़ारा देखा। बस इतना सुंदर नज़ारा,
और मन खुश हो गया कि चलो इतना प्यारा रूम का व्यू है। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। बाकी नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें साइट सीइंग वगैरह के लिए जाना था, तो सबसे पहले दिन हम कहाँ गए, हमने कैसे शुरुआत करी घूमने की, हमारा साइट सीइंग वगैरह, वो मैं पार्ट 2 में डालूँगी। तो ट्यून इन फॉर मोर व्लॉग्स ऑन दिस सीरीज़ सिक्किम डायरीज़। और मैं छोड़े जाती हूँ आपको इस सुंदर से नज़ारे के साथ, और बने रहिए मेरे साथ आगे के और भी एक्साइटिंग व्लॉग्स देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आपको सिक्किम आना है तो कैसे आप आ सकते हैं। सिक्किम वेल कनेक्टेड है हर जगह से, तो अगर आप फ़्लाइट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट, जहाँ से गैंगटॉक 124 किलोमीटर्स है। डायरेक्ट शेयर टैक्सीज़ या कैब्स वगैरह मिल जाएंगी। बसेस भी चलती हैं, प्राइवेट बसेस भी हैं और एसएनटी बसेस भी हैं, जो सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है। वहाँ से आप डायरेक्ट गैंगटॉक पहुँच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से आने के लिए आपको एनजेपी आना पड़ेगा, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। वहाँ से गैंगटॉक 148 किलोमीटर्स है, वहाँ से भी शेयर टैक्सीज़ या कैब्स मिल जाएंगी। और बाई रोड भी अगर आप जाना चाहें सिलीगुड़ी से या फिर जलपाईगुड़ी से, तो एसएनटी बसेस चलती हैं। और होटल्स वगैरह के रिज़र्वेशन कराने के लिए आप मेक माई ट्रिप या अगोडा या और भी किसी वेबसाइट से आप अपने रिज़र्वेशंस करा सकते हैं, अपनी कंफर्टेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के हिसाब से होटल्स की। बाकी आपको अच्छे होटल्स मिल जाते हैं, एमजी रोड पे ट्राई करिएगा कि वहाँ पे मिल जाए। एंड आई होप कि मैंने अपने इस व्लॉग में सारा कुछ अभी तक कवर कर दिया है। ऐसे ऐसे मैं जो भी व्लॉग्स डालती रहूँगी, मैं उसके साथ और भी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। So for more information and more exciting vlogs, keep tuned. Bye bye. Thanks for watching.